मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा दिए, पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना, दो चीज यस सर। पढ़ दिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो आज अपने को पढ़ना है कि किसी भी स्ट्रक्चर को अगर जोड़ते और काटते तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते। जैसे मान लो ये क्वेश्चन अब हम ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस समझ गए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर एक्सिस सेम है तो स्केलर जैसा जोड़ा जा सकता है और स्केलर जैसा घटाया भी जा सकता है। आज का काम अपना ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कुछ एडिशनल क्वेश्चन करें। जैसे मान लो कि ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, ठीक है, और ये एक रिंग है, तीन आइडेंटिकल रिंग है, तीनों का मास m m और m है, ठीक है। एक जैसा रिंग है, ये तीनों रिंग का मास m है और रेडियस r है, मास m है, रेडियस r है, मास m है और रेडियस r है, तीनों रिंग आइडेंटिकल रिंग, ठीक है। अब अगर तुमसे बोले कि एक एक्सिस है जो यहां से पास करता है, ये दोनों एक के सेंटर और दोनों के कॉमन पॉइंट से ये पास करता है, ये एक एक्सिस है। तो इस एक्सिस अगर इसको बोले y y डैश, तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस अबाउट y y डैश, समझ गए, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y y डैश क्या होगा। ये कॉमन टेंजेंट है यहाँ पे और ये सेंटर से पास करता है, ये पूरा एक ही प्लेन में है, ठीक है। तो इसको क्या करें, देखो पहला स्ट्रक्चर हमारा ये है, दूसरा स्ट्रक्चर ये है, तीसरा ये। अब इसको हम कैसे करते हैं, तुम लोग दूसरा क्वेश्चन करना। पहला क्वेश्चन समझ गए, इसको हम लिखेंगे पहला वाला ये रिंग, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायमीटर के अबाउट क्या हो जाएगा, ये y y डैश है। पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I1, इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर क्या होता है, रिंग का मोमेंट, ये रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट ना, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/mr²। अगर हम इस रिंग को ऐसा रखें और एक्सिस ये ले लें, एक एक्सिस ये ले लें, एक एक्सिस ये ले लें, ठीक है, ये तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, इसके अबाउट I है, और ये क्या होता है mr², ये पता है तुम्हें। इस तो ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट होगा, तो पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हम लोग पढ़े थे Ix प्लस YY इज इक्वल टू IZ। Ix क्या है I, IY क्या है I, और IZ क्या है mr²। तो I क्या हो जाएगा 1/2 mr², समझ में आया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इस डायमीटर, इस डायमीटर के अबाउट जो यहाँ से यहाँ पास कर 1/2 mr² होता है, सही। अब पहला रिंग का तो निकल गया, अब दूसरे रिंग का सोचना है। तो दूसरा रिंग भी हमारा ऐसा है, सेकेंड वाला रिंग, और ये एक्सिस कैसा है, इसके टेंजेंट प्लेन एक ही है। तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr², और ये डिस्टेंस कितना है r। तो इसके अबाउट I2 क्या हो जाएगा 1/2, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, I2 हो जाएगा 3/2 mr², समझ में आया। अबे ICM भी है ना, ये दोनों एक्सिस है। तीसरे का अगर बात करें तो तीसरा जो है ये ऐसा रिंग है, इसका एक्सिस हमारा यहाँ से पास कर रहा है, और इस तीसरे का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है 1/2 mr², और ये डिस्टेंस भी r है। तो ये I3 भी क्या हो जाएगा I2 के बराबर 2 mr²। अब इसका मोमेंट देखो, एक्सिस सेम है, ये I1 हो गया, यहाँ पर I2 हो गया, और इस एक्सिस के अबाउट तीसरे का I3 हो गया। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। देखो एक्सिस क्योंकि सेम है तो इन तीनों को हम स्केलर जैसा जोड़ सकते हैं। ये हो जाएगा 3/2 mr² प्लस 3/2 mr², 7/2 mr², सही है।
1/2 mr² 3/2 mr² प्लस 3/2 mr²। क्लियर है? अब Yes, sir. ठीक है, इसमें एक लॉजिक बताना है। लॉजिक ये है, ठीक है, कि अगर हमारे पास दो ही रिंग होता ऐसा, तब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्ट्रक्चर का वाई वाई डैश के अबाउट क्या लिखते? अगर दो ही रिंग होता, एक रिंग ये होता और एक रिंग ये होता, तीन नहीं होता, तब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते? आई लिखते 1/2 mr² इसका, प्लस ये वाले का कितना होता है यहाँ के अबाउट 3/2 mr. 3/2 mr²। तो आई इसके अबाउट जो आई हो जाएगा ये हो जाएगा 4/2 mr² हो जाएगा। अब समझ गए? इसको हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये तीनों रिंग था, ठीक है, ये तीनों रिंग था, इन तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट 7/2 mr²। अगर हमने एक रिंग को गायब कर दिया तो ये रिंग अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? इसको गायब करना है तो गायब करने का तरीका ये है कि यहाँ पर -m मास का रिंग लाके चिपका दो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? -3/2 mr²। और इस पूरे स्ट्रक्चर के साथ ये माइनस वाला जोड़ दो, तो आई क्या हो जाएगा? 7/2 mr²। और इसको हम हटा रहे हैं तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है ये गायब कर देंगे, -3/2 mr²। तो ये हो जाएगा 4/2 mr²। समझ में आया? गायब करने का तरीका दो, या तो हम इसका अलग से निकाल लें, या पूरे स्ट्रक्चर का पता उसमें से इसका कंट्रीब्यूशन जो थर्ड रिंग है इसका कंट्रीब्यूशन इस एक्सिस के अबाउट निकाल के सबट्रैक्ट कर दे। समझ गए? Yes, sir. जैसे सेंटर ऑफ मास में किए थे। Yes. अब देखो इसी तरह से, अब जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक कंप्लीट डिस्क है, ये डिस्क है जिसका मास टोटल m है, टोटल मास m है, इसका रेडियस क्या है r, ये डिस्क है। टोटल मास काटने से पहले ये इसका डायमीटर है। अब ये बताओ डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट क्या होगा? 2/5 mr². सॉरी, अरे बोलते का नहीं हो रही? Half mr². नो, तुम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं समझे, बताया तो थे पिछले क्लास में। mr²/4. mr²/4. ये पतला सा ऐसा डिस्क था, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट था 1/2 mr²। अब अगर हम दो एक्सिस लें, मान लो ये एक एक्स एक्सिस लें और ये वाई एक्सिस लें, तो आई एक्स आई होगा, आई वाई आई होगा, तो आई जेड क्या हो जाएगा? आई जेड इज आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड है हमारा 1/2 mr², आई एक्स और आई वाई बराबर होगा 2i, सो आई इज इक्वल टू 1/4 mr²। यही सब बताए थे तुम लोग को। अपने एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr²। डायमीटर के अबाउट तो फिर निकालना पड़ेगा ना, ये डायमीटर है, तो I1 हो जाएगा कितना? 1/4 mr²। कहानी ये है, ठीक है, कि इसमें से हमने एक छोटा सा डिस्क जिसका रेडियस r/2 है, इसको काट करके फेंक दिया है, ठीक है, इस छोटे से डिस्क को यहां से काट करके हमने फेंक दिया है। तो ये जो रिमेन, काटने से पहले मास m था और ये r/2 रेडियस का जब डिस्क काट के यहाँ फेंक दिए तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना उसका फिगर हमने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। ये जो रिमेनिंग पोर्शन हरे रंग से दिख रहा है इसका तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। समझ गए? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन? क्लियर हुआ क्या क्या करना है? अरे बोलो रे। Yes, sir. ठीक है, ये जो रेडियस हमने काट के फेंका इसका रेडियस है r/2, पूरे का रेडियस है r। तो तुम्हें बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट वाई वाई डैश के अबाउट टोटल कितना बचेगा, ठीक है। अभी हमने तुम्हें कुछ लॉजिक बताया, उसके हिसाब से सोचना है। बोलो सर mr²/12 आ रहा है। So mr², 30. बोलो आई रिमेनिंग पोर्शन का है ना, एक तुम लोग हाँ, बोल रहे हो
mr² और क्या, और तो मेरा आ रहा है 13 mr²/32। दो लोगों ने आंसर दिया रे, और 11 mr²/64। सबका अलग अलग आंसर है रे। पहली बात तो टोटल स्ट्रक्चर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, ठीक है, 1/4 mr²। अब हमें क्या करना है, जो डिस्क है, ये जो डिस्क हम काट के फेंकेंगे, इसका मास क्या होगा, ये छोटे वाले डिस्क का बात करते हैं, ठीक है, ये जो छोटा सा डिस्क है सफेद रंग का, इसका बात करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ जब हम इसका बात करेंगे तो ये जो छोटा सा डिस्क होगा जिसका रेडियस r/2 है, इसका मास क्या होगा, m/4, m/4। ठीक है। इसका अपने डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने डायमीटर के अबाउट 1/4 m, तो इसका मास क्या हो जाएगा m, और r क्या होगा, r/2 का होल स्क्वायर, सही है, दिस इज आई, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोले आई डैश, तो आई डैश क्या होगा, आईसीएम, आईसीएम कितना हो जाएगा, 64 mr², 1/64 mr²। ठीक है। टोटल mr मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना था, जिसमें से इस डिस्क का मास m/4 है, ये तो समझ गए होगे, ठीक है। अब इसको जब हम काट के यहाँ से हटा देंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 mr² माइनस 1/64 mr², तो ये कितना हो जाएगा, 15/64 mr²। चेक करो गलत है क्या, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो ये आई डैश तो अपन ये जो टेंजेंशियल एक्सिस है इसके अलोंग लेंगे, लेकिन 1/64 तो डायमीटर के अलोंग वाला है। सही बात है, यहाँ पे अपन ने क्या किया, गलत, समझ में आया। ये आई डैश जो अपने को लेना है वो ICM प्लस mr² करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे और जोड़ना पड़ेगा, m मतलब m/4 और r मतलब r/2, ये आई डैश आएगा, ये तो ICM है इतना, है ना, ये टर्म ICM है, तो आई डैश कितना आ जाएगा, ये 5/64 mr²। तो I टोटल y डैश इज 1/4 mr², टोटल में से इसका कंट्रीब्यूशन गायब कर देंगे, 11/64 mr²। y डैश, समझा क्या, कुछ गलती समझ में आया। ये हमने जो लिखा ये 1/64 mr², ये तो ICM है, हमें तो इस एक्सिस के अबाउट चाहिए ना। देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इसमें से नहीं घटा सकते, तो पहले इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा और तब टोटल में से इसका कंट्रीब्यूशन को गायब करना पड़ेगा, समझ में आया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा 11/64 mr²। कैलकुलेशन चेक करो एक बार फिर से, इसका मास m/4 ही होगा, ये तो क्लियर है कि इसमें डाउट है, अरे बोलते का नहीं हो भाई, कहाँ गए सब, मानसवी, जिया, सब क्लियर है, क्लियर है, ठीक, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पहुंचो, चलो यहीं पे लिख देते, देखो ये हमारे पास हमारा एक्सिस है, ठीक है, ये एक सॉलिड स्फेयर है, अब ये स्फेयर भी खराब बना, ठीक है, ये एक सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये सॉलिड स्फेयर, ठीक है, ऑफ मास m एंड रेडियस r, क्लियर है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये पिछला ही क्वेश्चन हम दोबारा दे रहे हैं, काटने से पहले मास m था, इसमें से हमने छोटा सा स्फेयर जिसका रेडियस कितना है r/2 काट करके फेंक दिया। अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर बच गया वो ऐसा स्ट्रक्चर बचा, ये जो रिमेनिंग स्फेयर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट जो एक्सिस हमने दिखा रखा है इसके अबाउट क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या, बोलते चलो फटाफट। हाँ सर, यस सर। ये एकदम सेम लॉजिक है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है, एकदम सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो फटाफट करो, फिर हम एक और लॉजिक इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये छोटे से स्फेयर को काट के फेंक दिए, ये y डैश है,
तो रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया y y डैश के अबाउट क्या, समझ गया? अरे कहोगे कोई? कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, बस जोड़ना घटाना तो है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। माइक बंद कर लिए। 9mr² 9mr² बाई mr²। और एक आंसर तो ये आया, और कोई? 6mr²/80 6mr²/80। काटो ना उसको 2 से। चलो हम बताते, सुनो। काटने से पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? 2/5 सॉलिड स्फीयर का ये होता है डायमीटर के अबाउट। अब ये जो छोटा स्फीयर है इसका बात करते हैं। ये छोटे स्फीयर का अपने सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr²। m का वैल्यू क्या होगा इसका? m/8। सही है? अरे बोलो रे, इसका मास कितना होता है? अरे बड़े स्फीयर का मास m है तो छोटे स्फीयर का मास क्या होगा? m/8 ही होगा, कुछ और होगा? बोलते का नहीं, सब चुप हो जाते हैं। अबे m/8 सब बोलो रे, तू लोग क्या मतलब मजाक करते हो का? सर मेरे पास आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, कट कट क्या आ रहा है। तुम्हारे पास नहीं आ रहा, बाकी जानवरों के पास तो जा रहा है। सब चुप बैठे, हम भी चुप बैठते हैं, बैठते देखते कितने देर तू लोग चुप रहे। तो यस नो बोलने में पैसा लगता है क्या तू लोग का? तुम लोग का बैच जो है ना इरिटेट करके रखा है, जवाब ही नहीं देता है, बेहुदा बैच एकदम। ये मास m/8 होता है, कोई इंटरेक्शन नहीं, चुपचाप बैठ के उपदेश सुनने आते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5, मास मतलब m/8 और r मतलब r/2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? mr² कितना? अरे कितना होगा? mr²/80। मानसवी तुमको समझ में आ रहा है? ताहा? हाँ सर आ रहा है। अब यहाँ के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/80 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं I1। तो I1 क्या हो जाएगा? I1 हो जाएगा ICM मतलब mr²/80, इस पोर्शन का बात कर रहा है, प्लस ठीक है m मतलब m/8 और r मतलब r/2 का होल स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? इसको जोड़ के बताओ कितना होगा I1। इस दोनों को जोड़ दो और बता दो कितना होता है। जोड़ने में 1 घंटा लगाओगे जल्दी? 7/160 mr²। 7/mr², सही है। I1 हो जाएगा 7/160 mr²। तो रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? टोटल दैट इज 2/5 mr² माइनस 7/160 mr²। इसको घटा देना, जो आएगा वो अगले साल बताना जरा। ये समझ में आया क्या? टोटल काटने से पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना था, जिसमें इस छोटे से स्फीयर का कंट्रीब्यूशन इस एक्सिस के अबाउट जो था वो mr²/80 था। ठीक है, ये था इतना I1। ये तो सेंटर मास के अबाउट है। इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ के अबाउट निकाले तो I1 आया, और जब हम इसको हटाएंगे तो ये अपना कंट्रीब्यूशन टोटल लेके जाएगा। तो रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? टोटल में से इसको घटा देंगे, कितना आता है? 57/160 mr²। 7/160 mr²। किसी का सही था? अरे समझ में आया? यस सर। ठीक, अभी भी हमको नहीं लगता है, देखो हाँ समझ गए हो? ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, देखो तो ये इस तरह का ट्रायंगल है। ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 10 सेंटीमीटर। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, इसका पूरा मास है, मान लेते हैं 2 kg। ठीक है, ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर नहीं 100 सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, 1 मीटर का। सही, ये ट्रायंगुलर प्लेट है, समझ गए? अरे समझ गए रे? यस सर। यस सर। इसका मोमेंट ऑफ, हमने ट्रायंगुलर प्लेट का तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था कभी, याद होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल का बताया था, याद है? 1/6 ma²। हाँ, अब इतना तो हमको याद नहीं है, बट शायद तुम्हें याद होगा। वेरी गुड। तो एक को तो याद है, इसने कुछ बोला।
ठीक है। अब तुम लोगों को क्या करना है, इस ट्रायंगुलर प्लेट का, वो तो राइट एंगल था, ये राइट एंगल तो है नहीं, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तुम्हें बताना इस ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये y डैश के अबाउट क्या होगा। आज ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आखिरी क्लास है, कल से रोलिंग शुरू करेंगे। ये y डैश बंद हो जाए तो लौट आना। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक्सिस y डैश है, साइड लेंथ 100 सेंटीमीटर है और मास 2 kg। बोलो देखे कौन निकालता सबसे पहले। 2500/3 सॉरी 2500/3 ये पहली बात तो सेंटीमीटर में है, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ऐसा यूनिट में निकालते हैं हमेशा। जब मास केजी में ले रहे हैं तो लेंथ भी मीटर में लेंगे, सेंटीमीटर में नहीं लेंगे। अगर 10 सेंटीमीटर होता तो 0.1 लिखते। बताओ 1 मिनट बचा है, लौट के आ जाओ पहले। देखो कितना आसान है, तुम लोग सोच नहीं पाए, इसका मतलब एकदम आसान क्वेश्चन था। कुछ नहीं करते, इसको ऐसे सोचो, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको कब क्या करना पड़ेगा ये पता नहीं। ऐसा हम कर सकते ना, एक ट्रायंगल ये ले लिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 1 मीटर है, ठीक है, ये लेंथ ए है, इसका मास मान लेते हैं, ये 2 ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है ना। इसके बीचों बीच अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें तो एक ट्रायंगल ये हो जाएगा, एक ट्रायंगल ये हो जाएगा, ये लेंथ ए हो जाएगा। तो एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें पता है 1/6 ma²। एक का मास क्या होगा 1 kg और इसका मास भी क्या हो जाएगा 1 kg, सही है। और ए का लेंथ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1 sin 60 और sin 60 कितना होता है √3/2, सही। तो I1 हो जाएगा 1/6, m मतलब 1 into a मीन्स 3/4। ये हो जाएगा I1 हो जाएगा 1/8, सही। और ये एक ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, तो दूसरे का भी क्या रहेगा, I1 ही रहेगा, क्या आइडेंटिकल तो है ये दोनों। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 2I1, एक का I1 और इसका भी I1, सही है। सो इट इज 1/4, दिस इज द आंसर। बोलो रे क्या दिक्कत है, अरे बोलते का नहीं हो, अरे हाँ सर कहते हो में स्क्वायर, बट कंडीशन सिर्फ ये था कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए था, समझ गए। अब देखो एक क्वेश्चन और करो। ये हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है जिसका मास m = 4 kg है और साइड लेंथ जो है 2 मीटर है, सही। तुम्हें बताना है, ये स्क्वायर प्लेट है, समझ गया ना। तुम्हें बताना है एक एक्सिस जो इसके कॉर्नर से पास करता है y डैश, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया। ये रेक्टेंगुलर ऐसा प्लेट है। ये सारे रिजल्ट जो हम लोग डिराइव किए हैं पिछले क्लासेस में वो तुम्हें याद रखना है। अगर वो याद नहीं रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही नहीं निकाल पाओगे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकाल नहीं पाए तो बाकी तो भूल जाओगे कुछ करना, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास। जब मास से ही तुम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो बाकी फोर्स टॉर्क तो कुछ होने नहीं। बोलो, अरे सॉल्व कर रहे हो, बोलो बोलो। सर 4/3 kg मीटर पर स्क्वायर। आंसर आ रहा है 4/3। तो आंसर नहीं पता हमको। एक आंसर ये बोल रही है 4/3 kg मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर नहीं, हमारा स्क्वायर होता है केजी मीटर स्क्वायर। और अरे बोलो रे, ये सही आंसर बोली। और किसी का आया क्या कुछ, अब देखते हैं एक बार और किसी का कुछ आया क्या। अरे कुछ नहीं करना रे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, हम बता रहे सुनो। यहाँ से कैसे ड्रॉप करो, इस ट्रायंगल पे फोकस करो ना, एक ट्रायंगल पे। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसका मास कितना 1 kg, 4 पार्ट में बढ़ गया। एक ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम लोगों ने बोला था 1/6 m into a²। व्हाट इज a? a is l sin 45 का होल स्क्वायर, और इस तरह से कितने 4। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज 1/6, l कितना है 2,
तो ये 2 हो जाएगा इंटू 4, ये कट गया। दिस इज इक्वल टू 4/3 kg मीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर। 1 मिनट का क्वेश्चन है, 1 लाइन का। अरे समझ में आया क्या? हाँ सर। निकाल ले। यस सर। तीसरा चौथा एक का हमने निकाल लिया। 1/6 ma स्क्वायर, ये तो निकल ही जाएगा ना, ये 45 डिग्री हो जाएगा। ये L है तो ये A हो जाएगा L sin 45 डिग्री इंटू 4 कर देंगे, क्योंकि 4 इस तरह का आइडेंटिकल है, हर का बराबर ही रहेगा, एक जैसे ही चारों। सही? समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। टेल मी व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x डैश। बता दो। 1 मिनट का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि 1 घंटा लगाना, 1 मिनट का क्वेश्चन है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज खत्म, कल से रोलिंग शुरू करेंगे। अब थोड़ा स्पीड अप बढ़ाओ। 18/5 mr। 18/5 mr स्क्वायर। देखो रे जरा, ये ऐसा बोल रही है इसमें, क्योंकि आई दिया हुआ है, ठीक है, तो आई के टर्म्स में आंसर बताएंगे। देखो तो ये 9 बोल रही है, और कोई? यस सर, मेरा भी यही आ रहा है। I1 क्या होगा? 2/5 mr स्क्वायर। I3 भी यही होगा, और I2 और I4 बराबर होगा 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर इज 7/5 mr, है ना। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। 14, 15, 16, 17, 18, 18/5 mr स्क्वायर। एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट आई दिया हुआ, मतलब 2/5 mr स्क्वायर को आई दिया हुआ है। सो द आंसर इज 9 है। ये भी सही है, ये भी सही है। समझ में आया क्या? 2 लोग बोल पाए बस। समझ गए हो? अरे बोलो रे। यस सर। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको कैसे भी दिया तो सॉल्व कर लोगे ना, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री सबटेंड करता है। ये एक डिस्क का पार्ट है, पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ लो। हमें आंसर चाहिए। अगर ये y है, ये y डैश है, सो I अबाउट y डैश क्या होगा? ये परपेंडिकुलर है। समझ में आया? ये स्ट्रक्चर जो है इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब 1/4 डिस्क का ऐसे रखा हुआ। बोलो। अरे पढ़ लिए? mr²/2। क्या बोल रहे हैं? 1/2। एक आंसर ये आया। और किसी का? mr²/8। 1/2 mr²। 1/2 mr स्क्वायर। 2 लोग बोले, एक ये बोला, बाकी और कोई? द आंसर इज 1/2 mr स्क्वायर। सही है ये। देखो क्या करना था कि ये हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है, ये इसको हम 4 पार्ट में बांट दिए। इस पूरे डिस्क का मास मान लेते हैं 4m है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y क्या हो जाएगा? I टोटल इज 1/2 m, मतलब 4m इंटू r स्क्वायर। सही है? यस सर। ठीक है। अब हमें क्या करना है एक्चुअली, कि हमें सिर्फ एक सेक्शन का बात करना है, सिर्फ एक सेक्शन का, इसका यहाँ से यहाँ तक का, ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, ये सेक्शन का हमें बात करना है, जिसका मास क्या होगा? m। अगर हम इस अकेले सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लें कि इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, समझ में आ? इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस I1 है, तो दूसरे का भी क्या होगा? I1 ही होगा। तीसरे का भी क्या होगा? I1 होगा। चौथे का क्या होगा? I1 होगा। चारों का बराबर होगा। सो 4I1, एक का अगर I1 है तो चारों का क्या रहेगा? I1 ही रहेगा। सो 4I1 इज 1/4 इंटू 4m r स्क्वायर। 4 कट जाएगा। सो I1 इज, अरे ये 1/2 mr स्क्वायर। दिस इज द आंसर। मतलब एक पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr स्क्वायर होगा। समझ में आया? हमने 4m क्यों माना? क्योंकि एक पोर्शन का मास m दिया होगा। इस तरह से 4 पोर्शन, तो चारों का मास बराबर बराबर मान लिए। समझ में आया? चारों का पोर्शन का मास m मान लेंगे। यस सर। पूरा डिस्क कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सर।
तो ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काटना, जोड़ना, है ना, तोड़ना, ये सारा चीज तुमको समझा दी है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब तक एक्सिस सेम ना हो तब तक ये स्केलर जैसा नहीं जुड़ता, ना ही वेक्टर जैसा जुड़ता है। पहले एक्सिस सेम करना और तभी जोड़ना और घटाना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ गए होगे, ठीक है। यस सर। क्लास में अपन रोलिंग शुरू करेंगे, रोटेशन का मेन पार्ट, ठीक है। रोलिंग एंड टॉर्क, ठीक है। टॉर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, टॉर्क मतलब फोर्स का कहानी अब शुरू करेंगे, ठीक है। टॉर्क ही और रोलिंग मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो अभी तक जो पढ़ रहे थे वो सिंपल सिंपल सब पढ़ रहे थे, ठीक है।